नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से। इस वीडियो में हम आपको ग्लूकोज ओरल टॉलरेंस टेस्ट के बारे में बताएंगे कि ये टेस्ट क्या होता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जाने तो इसे हम OGTT के नाम से भी जान सकते हैं। इस टेस्ट का दूसरा नाम ये होता है। अब इसके बाद हम देखें तो हमारा सबसे पहली लाइन आती है कि सबसे पहली लाइन में देखें हम तो this test is used to detect that how much amount of glucose are the absorbed by the body tissue and cell। देखो, सबसे पहले इसे हम हिंदी में देखते हैं। इस टेस्ट का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि शरीर के ऊतकों यानी टिश्यू एंड कोशिकाओं यानी सेल्स के द्वारा कितने ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जैसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं जिसमें हमारे शरीर में जो जितना ग्लूकोज होता है उनको हमारे शरीर के ऊतक और कोशिकाएं यानी टिश्यू एंड सेल्स उनको इनके द्वारा कितना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे पहली लाइन में ये लिखा था। अब दूसरी लाइन में आता है दिस इट इज़ यूज डिटेक्ट द डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड रिलेटेड समथिंग अदर डिजीज। यानी इस टेस्ट के द्वारा डायबिटीज़ मेलाइटिस और इससे जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जाता है। यानी इस टेस्ट से हम डायबिटीज़ मेलाइटिस और इनसे रिलेटेड बीमारी होती है जिनका पता लगाने के लिए हम OGTT टेस्ट करते हैं। अब तीसरी लाइन में ये लिखा है, 2 लाइन कंप्लीट हो गई। तीसरी दिस टेस्ट कैन ओनली डन बाय फास्टिंग कंडीशन। यानी ये टेस्ट केवल खाली पेट किया जाता है। यानी जब हम रात को सो के उठते हैं तो सुबह यानी लगभग 8 घंटा हमारा पेट 8 घंटे पहले हमें खाना खाना होना चाहिए। उससे तुरंत हम खाना खाने के बाद इस टेस्ट को नहीं कर सकते। 8 घंटे के बाद हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं हम हमारे दूसरे स्टेज पर। दूसरे स्टेज में ये लिखा है कि OGTT टेस्ट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कौन सी तैयारियां होनी चाहिए OGTT टेस्ट के लिए। इस टेस्ट के लिए हमें देखो, इस टेस्ट के लिए पेशेंट शुड बी 8 आवर फास्टिंग। ये हमने पिछले में आपको बताया था कि पेशेंट 8 घंटे से ज़्यादा खाली पेट होना चाहिए। उन पेशेंट का 8 घंटे से ज़्यादा खाली पेट होना चाहिए। इसके बाद आता है पेशेंट शुड स्टॉप ऑल शुगर मेडिकेशन बिफोर 2 डे। यानी अगर कोई पेशेंट की शुगर की दवाइयाँ चल रही है तो उन्हें 2 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। ये लिखा है दूसरी लाइन में। अब तीसरी लाइन में हम आते हैं, पेशेंट शुड आल्सो स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पर दिए स्मोकिंग एंड एल्कोहल बिफोर टेस्ट। यानी इस टेस्ट को लेने से पहले पेशेंट स्मोकिंग और एल्कोहल यानी कोई सिगरेट बीड़ी पीता है तो उनको बंद कर देना चाहिए, और अगर एल्कोहल या ड्रिंकिंग करता है तो उनको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट के ग्लूकोज लेवल में काफ़ी इंक्रीज करा देते हैं स्मोकिंग एंड एल्कोहल। अब तीसरे स्टेज की ओर चलते हैं। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए हमें इस टेस्ट को लेते समय। सबसे पहले हमें ग्लूकोज अकॉर्डिंग बॉडी वेट। अब एक नॉर्मल के लिए 70% हमें ग्लूकोज चाहिए, 70% ग्लूकोज चाहिए। इसके बाद आता है वाटर चाहिए, हमारे पास वाटर होना चाहिए। एक और टाइमर होना चाहिए, टीमर होना चाहिए। और इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेज पर। अगले स्टेज में OGTT टेस्ट प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया है OGTT टेस्ट लेने की। इसमें हम देखते हैं पेशेंट शुड बी कैन फास्टिंग कंडीशन एंड कलेक्ट फर्स्ट सिंपल फास्टिंग ब्लड शुगर यानी UPBS एंड सेंड टेस्ट। यानी पेशेंट को खाली पेट आना चाहिए, और खाली पेट आना चाहिए। सबसे पहले रक्त का सैंपल लिया जाता है, यानी ब्लड का सैंपल निकाला जाता है, जिसे हम GTT फर्स्ट कहते हैं। इसके बाद आता है आफ्टर
आफ्टर फर्स्ट कलेक्शन गिव द 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू पेशेंट एंड पेशेंट शुड बी कंज्यूम बाय द ग्लूकोज इन 5 मिनट। यानी अब हिंदी में समझो इसको, पहले रक्त का सैंपल लेने के बाद यानी GTT फर्स्ट लेने के बाद सैंपल लेने के बाद मरीज को 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में एक अडल्ट यानी एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना ग्राम 75% या 75 ग्राम चाहिए दिया जाता है, और ये ग्लूकोज उसे पानी के द्वारा 5 मिनट के अंदर पीना होता है। यानी पानी में साथ घोल कर ये उनको 5 मिनट के अंदर अंदर इस ग्लूकोज को पीना होता है। अब इसके बाद आता है नाउ सेकंड सैंपल GTT सेकंड शुड बी कलेक्ट आफ्टर 2 आवर। यानी हम पेशेंट का GTT फर्स्ट ले लेते हैं, उनके बाद हमें 2 घंटे के बाद दोबारा सैंपल लेना होता है, तो हमें 2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है, 2 आवर्स का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद हम GTT सेकंड लेते हैं। अब हमारे आती है लास्ट प्रोसेस। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है यानी फास्टिंग GTT फर्स्ट लेस देन 100 mg/dl। यानी इतनी होती है, इतनी रेंज होती है इनकी नॉर्मल रेंज, तो ये नॉर्मल होते हैं। अगर इनसे यानी 126 और 26 से अबव हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ इंक्रीज जाती है, डायबिटीज़। और इसके बाद जाते हैं जब ये खाली पेट होती है यानी फास्टिंग कंडीशन में होती है। फास्टिंग कंडीशन में हमारी ग्लूकोज लेवल होना चाहिए 100 mg/dl होना चाहिए। अगर इसमें 126 mg/dl आ जाए तो डायबिटीज़ इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद आता है आफ्टर टेकिंग ग्लूकोज GGT। यानी अब ग्लूकोज लेने के बाद कितनी होनी चाहिए। इसमें नॉर्मल होती है, लेस देन होती है 140 हो सकती है, एंड जब डायबिटीज़ इंक्रीज होती है तो 150 mg/dl होती है। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा वीडियो OGTT के टेस्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद दोस्तों।